हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों को अपने चैनल पे, आपकी इस क्लासरूम में। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे रूल सेक्शन में मैं पढ़ा रही हूँ आपको इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो कंप्लीट होने वाला है, और जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 में। देखिए, पहले मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि मैंने जो चैप्टर नंबर 9 पढ़ाया आप लोगों को, चैप्टर नंबर 9 किस तरीके से पढ़ाया। 6 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। किस तरीके से डिवाइड कर दिया, हु में टेस्टिफाई 118 से लेकर 120 तक हमने पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया क्या, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि जो कम्युनिकेशन, जो विटनेसेस होंगे वो प्रिविलेज्ड कैसे होंगे, वो मैंने आपको पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया कम्युनिकेशन प्रिविलेज पढ़ाया, वो मैंने आपको दोनों मिला के कहाँ से कहाँ तक पढ़ा दिए, वो मैंने आपको पढ़ा दिए 121 से लेकर 129। इतना कंप्लीट हो गया। आज जो हम पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं वो पार्ट पे हमारे 4th नंबर पे, और 4th नंबर पे हम पढ़ा रहे हैं नॉट बाउंड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। कहाँ पढ़ेंगे हम, ये पढ़ेंगे सेक्शन 130 और सेक्शन 131 में। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे 5 नंबर पॉइंट, और 5 नंबर पॉइंट पे पढ़ेंगे कि कब किसी व्यक्ति को आंसर करने से रोकना अगर वो चाहता है, आंसर नहीं करना चाहता, तो कब उसको एक्सक्यूज देने से रोका जाएगा, वो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 132 में। उसके बाद एक हम पढ़ते हैं सेक्शन 133, और उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ विटनेसेस, वो हम कहाँ पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 134 में। गेट इट? इतना आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया, क्योंकि डिवाइडेशन में समझ में आ रहा है। अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी 129 तक, ठीक है। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ सेक्शन 131, 132, 134, यानी कि 130, 131, 132 और 134 में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। बैठिए, पढ़िए मेरे साथ। पढ़ने से क्या होगा, चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी, तभी आप क्वेश्चन मुझसे पूछ पाएंगे, ठीक है। जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग पढ़ते आ रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी बार एविडेंस पढ़ा होगा, उन लोगों को कुछ ना कुछ नया मिल ही जाएगा। नहीं मिलता है तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि मैम के अंदर कहाँ पे कमियाँ हैं, वो कमियाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग अभी तैयारी में नए नए उतरे हैं, जो नए बच्चे हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो तैयारी करें, वो लोग इस चीज़ को पढ़िए। पढ़ने के बाद अपना पेरेक्ट उठाइए, अपनी बुक उठाइए और उसमें पढ़िए, कंपेयर करके पढ़िए। पढ़ने से क्या होगा, आपकी क्वेरीज निकल के आएंगी, वो क्वेरीज आप मेरे सामने लेकर आइए, ठीक है। देखिए, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ आपसे बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं, आपसे वहाँ पे फीस भरवाई जाती है, तब आपको ये चीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ मैं आपको फ्री में दे रही हूँ, ठीक है, पढ़ा रही हूँ, पढ़ लीजिए, कुछ पैसा नहीं जा रहा, नॉलेज बढ़ रही है, कुछ जा नहीं रहा, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, उसे लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए, अब सेक्शन नंबर 130 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 130 कहता है बच्चों, वो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी। अगर कोई व्यक्ति पार्टी नहीं है तो वो क्या होगा, जो उसकी जो टाइटल डीड्स है, जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसे लाने के लिए, उसे प्रोड्यूस करने के लिए उससे बातें नहीं किया जा सकता। ये जनरल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पे वो उससे रोका नहीं जाएगा। कब तक नहीं रोका जाएगा, जब तक वो उसका पार्टी ना हो, और जब तक वो जिसके हक के अंदर है, वो वहाँ पे उसके संग रिटन एग्रीमेंट नहीं हो गया होगा। समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया मैडम, क्या समझा दिया? चलिए आप समझाती हैं। एक्चुअली में क्या होता है इसमें, इस जो ये सेक्शन है वो बात करता है प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी। जो प्रोडक्शन की बात हो रही है, जो ये कहा जा रहा है कि प्रोड्यूस करिए जो डॉक्यूमेंट है, जो हक विलेख आपके पास रखे हैं, उसे प्रोड्यूस करिए, उसे कोर्ट के सामने लाइए। कोर्ट को आवश्यकता है, कोर्ट को ज़रूरत है कि आप वो डॉक्यूमेंट हमारे सामने पेश करिए, जिससे रिलेटेड ये सूट चल रहा है, ये केस चल रहा है, जो हियरिंग चल रही है, उससे रिलेटेड जो हक विलेख है, जो दस्तावेज है, वो आप प्रोड्यूस करिए। अब हर किसी व्यक्ति से तो नहीं कहा जा सकता। जैसे मान लीजिए कि किसी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, अगर वो प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है तो उसके बगल वाले प्रॉपर्टी से वो चीज़ अटैच्ड है, तो उस व्यक्ति से जनरली नहीं बोला जा सकता कि आप अपने डॉक्यूमेंट लेके आइए, है ना। ऐसे थोड़ा ना कि मैं अपने पड़ोसी से दिलवा दूँ, या कोर्ट उसको कहे कि भाई पड़ोसी साहब आइए और आके आप उसको वो करिए, या मैं उसको विटनेस लेके जा रही तो वो अपने डॉक्यूमेंट तो पेश करेगा नहीं, है ना, ठीक है। तो वो तो प्रोड्यूस करेगा नहीं, तो उसको क्या करेंगे, वो क्या करेगा, जब तक वो प्रोड्यूस नहीं करेगा तब तक वो पार्टी ना हो, है ना।
अगर वो जब तक पार्टी नहीं होगा तो वो क्यों आएगा भाई अपनी प्रॉपर्टी के कागज लेके या कुछ भी लेके, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट बताया इसमें कि वो जो होगा वो क्या होगा, पार्टीज ऑफ सूट होना चाहिए, यानी कि वो उस वाद्य का पक्षकार होना चाहिए, है ना, पक्षकार होना चाहिए। दूसरी चीज, जिस व्यक्ति के साथ उसका एग्रीमेंट हुआ है, जो व्यक्ति उसको वो करेगा उसके साथ उसका कैसा करार होना चाहिए, उसके साथ उसका लिखित करार होना चाहिए। इतनी बात इन्होंने इसमें बताई। देखिए देखते क्या कह रहा है सेक्शन 130 कह रहा है, देखिए सेक्शन 130 के आधार पर कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति को न्यायालय में अपने कब्जे में ऐसे दस्तावेज को जो किसी संपत्ति के उसके हक से संबंधित हो पेश करने के लिए केवल तभी विवश किया जा सकता है जबकि वह उस मुकदमे में पक्षकार हो, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने क्या बताया कि वह या वह व्यक्ति जिसको वह दस्तावेज मिला हो उसका पेश करने के लिए लिखित करार हो, उन दोनों के बीच में क्या हो, लिखित करार हो। आई होप आप लोगों की बात समझ में आ गई। 2 चीज उन्होंने बताया कि पार्टीज हो, यानी कि सूट का पार्टीज हो और लिखित एग्रीमेंट हो। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 131 क्या कहता है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच पर्सन हैविंग पोजेशन could refuse to produce, यानी कि उन्होंने बताया कि ऐसे कोई डॉक्यूमेंट, ऐसे कोई दस्तावेज या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसके ऊपर किसी एक व्यक्ति का पोजीशन है और वो उसको प्रोड्यूस करने से रिफ्यूज करता है, तो उसको कब प्रोड्यूस कराया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं वो कब प्रोड्यूस कराया जा सकता है। वो प्रोड्यूस कराया जा सकता है कब, जब जिसके साथ उसका हो, तो कब क्या कराएगा, उसका रिटन एग्रीमेंट हो उसके साथ, ठीक है, और जिसके कंसेंट, यानी कि जो उसकी जिस व्यक्ति से वो रिलेटेड है, जिससे उसको वो प्राप्त हुआ है, उसकी या तो कंसेंट हो या उसका रिटन एग्रीमेंट हो, लिखित करार हो, तब उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। इतनी बात बताई इन्होंने सेक्शन नंबर 131 में, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 132 की। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बिकॉज ये सेक्शन जो बात करता है वो बात करता है विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड, विटनेस को एक्सक्यूज नहीं करने दिया जाएगा फ्रॉम आंसरिंग, आंसर करने से, ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल बी क्रिमिनेट, यानी कि इन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को जो कि एक साक्षी है उसको किसी भी तरीके का आंसर देने के लिए एक्सक्यूज नहीं देने दिया जाएगा, ये नहीं कहने दिया जाएगा कि वो आंसर नहीं देना चाहता, वो आबद्ध नहीं किया जाता। क्या कहता है ये, कब किया जा सकता है, देखिए जनरली बाउंड होता है। कोई भी व्यक्ति जिसको विटनेस बना के लाया जा रहा है, वो विटनेस बना के कोर्ट में क्यों लाया जा रहा है, कि वो आए और आके अपनी गवाही दे, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये कहा जा रहा है कि आइए और आके गवाही दीजिए, तो वो किस तरीके की, लेकिन एक चीज उन्होंने बताया कि प्रोविजन उन्होंने ये बताया कि उस व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य नहीं देना है। मिथ्या साक्ष्य अगर वो देता है तो वो आईपीसी के सेक्शन के अंतर्गत क्या होगा, वो पनिशेबल होगा, ठीक है। 2 बात इन्होंने इसमें बताई। एक इन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति को जिसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कोर्ट में आ रहा है, वो व्यक्ति क्या करेगा, वो आके आंसर देगा, चाहे उसे किसी भी ऐसे आंसर देने से, इस तरह के आंसर देने से क्षम्य नहीं किया जाएगा, पार्डन नहीं दिया जाएगा कि वो व्यक्ति उस आंसर को देने से, किसी भी आंसर देने से अपराध में फंसेगा, तो ऐसे व्यक्ति को क्षम्य नहीं किया जाता है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया साथ में कि अगर वो व्यक्ति फॉल्स एविडेंस देता है तो उसे आईपीसी के सेक्शन के अकॉर्डिंग पनिशेबल किया जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। क्या कह रहा है सेक्शन 133, 132, तो वो देख लीजिए। सेक्शन 132 कहता है कि प्रत्येक साक्षी पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने ज्ञान के अनुसार उत्तर देने के लिए विधित यानी लीगली आबद्ध होता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को पता है कि ऑफेंस से रिलेटेड चीजें क्या है तो वो आएगा और आके क्वेश्चन का आंसर करेगा, चाहे भले ही ऐसा उत्तर अपराध में फंसाने वाले या किसी शास्त्रीय समर्पण के अधीन करने की प्रवृत्ति रखता हो, चाहे वो कैसी भी प्रवृत्ति रखता हो, लेकिन उसे बुलाया जाएगा और वो आके आंसर करेगा उत्तर देने पर या मिथ्या उत्तर देने पर। साथ ही इसको बता देगा अगर आपने आंसर के अकॉर्डिंग, आंसर जो आप दे रहे हो आपने फॉल्स एविडेंस अगर उसमें दिया है तो आईपीसी के अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको पनिशेबल भी किया जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में, यही इन्होंने इसमें इसका प्रोविजन दिया है, ठीक है।
लेकिन प्रोविसो किस तरीके से जोड़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन नंबर 121 से लेके 129 मैंने आपको ये डिवाइड करके पढ़ा है, तो मैंने उसमें आप लोगों को क्या बताया, मैंने आपको बताया कि सेक्शन 121 से लेके 129 तक हमने प्रिविलेज किया, क्या प्रिविलेज किया, हमने प्रिविलेज किया विटनेस को प्रिविलेज किया, हमने कम्युनिकेशन को विटनेस प्रिविलेज किया। ये दोनों चीज़ें जो होंगी वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगी, वहाँ पे इनको आपत यानी कि यहाँ पे बाउंड करने से रोका जा रहा है ना, तो वो यहाँ पे रोकी गई है। उसके अलावा आपत्ति केवल दो चीज़ों की होती है। किस चीज़ों की होती है? नंबर 1 कि वो जो चीज़ होगी वो जो चीज़ होगी वो खुद में फैक्ट एंड इश्यू तो उसको लिया जाएगा, उसको बोला जाएगा कि वो खुद ही रिलेटेड है या वो रिलेवेंट फैक्ट हो। ठीक है, फैक्ट और इश्यू है, रिलेवेंट फैक्ट है, तो वहाँ पे उसको आबद्ध किया जा सकता है। और किसे जो और आबद्ध कब नहीं किया जा सकता है? जो यहाँ पे प्रिविलेज्ड किया गया है वहाँ पे उसको आबद्ध नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे फॉल्स एविडेंस देना शुरू कर दिया, फॉल्स एविडेंस दिया, तो वहाँ पे आईपीसी की धारा के तहत आपको भिन्न भिन्न अपराधों में भिन्न भिन्न तरीके से यहाँ पे पनिशेबल किया जा सकता है। इतनी बात इन्होंने इसमें बताई है। ठीक है, और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रभाव किया गया है, जो प्रभाव दिया गया है, वो क्यों दिया गया है? क्योंकि आप पढ़ते हैं आर्टिकल 20 का 3, आर्टिकल 20 का 3 को प्रभावी बनाने के लिए यहाँ पे ये बात लाई गई है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी जो मैंने आपको समझाया है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारा है वो हम कवर कर चुके हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो हमारा 132 है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 134 की। सेक्शन नंबर 144 कहता है कि नंबर ऑफ विटनेस क्या होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नंबर ऑफ विटनेस की वैल्यू कुछ नहीं होती है। चाहे आप 1000 विटनेस लेके आइए, चाहे आप एक ही विटनेस लेके आइए, उससे मतलब नहीं है। मतलब होता है सिर्फ यहाँ पे किस चीज़ का? वो मतलब होता है यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ का कि आपके द्वारा दिया गया जो एविडेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, राइट? उसकी वैल्यू कितनी है, आपके द्वारा जो बोले गए वर्ड हैं, आपके द्वारा जो कोरिलेट करके चीज़ें लाई गई हैं, जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो आपने एक्चुअल में गेन किया, क्या वो वाकई में उस जो प्रोसीडिंग चली उससे रिलेटेड है? अगर है तो आपका साक्ष्य 1000 साक्ष्यों के बराबर है। अगर वो नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कहा जाता है साक्ष्य को तोला जाता है, गिना नहीं जाता है। नंबर ऑफ साक्ष्य कितने भी हो, नंबर ऑफ एविडेंस कितने भी हो, कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो किस बात का? आपके द्वारा दिए गए एविडेंस का वो कितना रिलेट है, वो कितना हेल्पफुल है उस प्रोसीडिंग को आगे ले जाने में। ठीक है, इतनी बात इसमें बताई गई है सेक्शन नंबर 134 में। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं अपना चैप्टर और अपना लेक्चर भी। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो थम्स अप कर दीजिएगा, अगर समझ में आ गया हो तो। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, सम्मान लीजिए, सम्मान दीजिए। थैंक यू सो मच।